अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई और ये कहा गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, तब जेडीयू के तमाम नेता आलाकमान से लेकर जितने भी जेडीयू कार्यकर्ता थे वो ये कह रहे थे नीति आयोग का पैमाना ही गलत है, जिसके आधार पर वो बता रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। और सीएम नीतीश ने हाल ही दिनों में खुद ये दावा किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफी बेहतर काम किया है। जंगल राज के वक्त में यह होता था कि हमारे यहां आंकड़ा बदल गया है, लेकिन जमीनी जो रिपोर्ट लगातार आ रही हैं, जो जमीनी खबरें आ रही हैं, वो नीति आयोग की रिपोर्ट से मिलती जुलती है। आपको बता दें कि एक खबर सुपौल से है, जहां यह पाया गया है कि एम्बुलेंस जिसका इस्तेमाल मरीजों को ढोने में होना चाहिए, वो जो है सड़क के मरम्मत में लगा हुआ है। बता दें कि सुपौल में पथ निर्माण विभाग को 3 एम्बुलेंस दिया गया था ताकि सड़क के एक्सीडेंट के दौरान जो कोई घायल होते हैं उनको एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल तक पहुंचाएगी। लेकिन जब एक एम्बुलेंस ये पाया गया कि वो सड़क के मरम्मत कार्य में लगी हुई है, तब उस एम्बुलेंस के आसपास जो मजदूर थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन ड्राइवर से पूछा गया तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 2 महीनों में उन्होंने एक भी घायल मरीज को या घायल जो लोग थे उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया। यानी साफ हो गया कि जो एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में उपयोग किया जाना था, उसका इस्तेमाल जो है वो सड़क के मरम्मत कार्य में किया जा रहा है। ये एम्बुलेंस सिंहेश्वर सुपौल के स्टेट हाईवे 66 पर पाया गया, जो बता रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितना सजग है। और पथ निर्माण विभाग जो है वो बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन के पास है। और इसके पहले ही बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर एम्बुलेंस कांड का उद्भेदन हुआ था, जो खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की थी। कोरोना काल में जब लोग बिना एम्बुलेंस के जो है मर रहे थे, उस वक्त में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के पैतृक गांव से जो है दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस बरामद हुई थी। और जब पप्पू यादव ने इस पूरे घटना का उद्भेदन किया था तब उन्हें जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद अब खबर फिर से आ रही, सुपौल में जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को अस्पताल ले जाने में होना था, उसका इस्तेमाल जो है वो सड़क के मरम्मत कार्य में हो रहा है। इससे पहले भी खबर आई कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा जो एम्बुलेंस दिया गया था उसे बालू ढोया जा रहा था। फिर खबर ये आई कि उसी एम्बुलेंस से शराब भी ढोया जा रहा है और अब सड़क मरम्मत कार्य में एम्बुलेंस लगा हुआ है। वही दूसरी खबर स्वास्थ्य को लेकर गोपालगंज से है, जहां के जिला स्तर अस्पताल में अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा था, जहां पर एक महिला जो है उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ऑक्सीजन मास्क जो लगाया गया वो अंधेरे में लगाया गया। इसके अलावा जो इंजेक्शन लगाया गया वो अंधेरे में लगाया जा रहा था। गोपालगंज से ये खबर आ रही है। तो लगातार स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आती हैं, जो जमीनी हालात हैं, वो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है कि बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा है, फिसड्डी है, जमीनी रिपोर्ट यही बता रही। लेकिन सीएम नीतीश ये दावा करते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर काम किया है। और ये भी कह दिया कि हम पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जहां पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जहां सीधे एयर एम्बुलेंस जो है हेलीकॉप्टर जो है वो पीएमसीएच में उतरेगा। लेकिन पीएमसीएच की क्या स्थिति है, हम लगातार खबरों के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो जो लगातार ग्राउंड से खबरें आ रही हैं सदर अस्पताल की, खासकर जो स्थिति है, और एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुद तमाम इन घटनाओं से, इन खबरों से रूबरू हो रहे होंगे, जो आपके जिला में जो प्रखंड स्तर पे जो प्राथमिक चिकित्सालय है या फिर स्तर अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और खासकर एम्बुलेंस की बात है, कई बार खबर ये आती है कि मरीज को जो है एम्बुलेंस नहीं मिलता है, इस वजह से उन्हें वो अस्पताल सही समय पे नहीं पहुंच पाते और उनके परिजन की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस का इस तरह से प्रयोग किया जाना, चाहे वो बालू ढोने में हो, शराब ढोने में हो। और अब खबर ये आई कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल जो है वो सड़क के मरम्मत कार्य में किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी जानकारी जो है अस्पताल प्रशासन को नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं है कि आखिर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कहां हो रहा है। आपको बता दें कि ये 3 एम्बुलेंस जो है सुपौल पथ निर्माण विभाग को दिए गए थे ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थिति में जो घायल हो जाते हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है, उसे एम्बुलेंस जो है वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दे। लेकिन पिछले 2 महीने से एम्बुलेंस जो है उसने किसी मरीज को नहीं ढोया और ये सड़क मरम्मत कार्य में लगा हुआ है। तो बिहार सरकार माने या ना माने कि बिहार जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा है, फिसड्डी है, नीति आयोग की रिपोर्ट यही कहती है। लेकिन सरकार जो है इस रिपोर्ट को खारिज करती है, लेकिन तमाम जमीनी रिपोर्ट, जमीनी जो हकीकत है यही बयां कर रही है। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।